दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। सरलतम तंत्र, सरलतम टोटके, सरलतम उपाय, इस क्रम में बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ मैं। आज मैं आपको एक यूनिक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, इसके वैसे तो बड़े लंबे चौड़े विधान होते हैं इन सब चीज़ों के, मगर हमें क्योंकि सरलीकरण करना है, और मैंने अपनी जितनी पुस्तकें, जो भी अपने जितना साहित्य या लेख या आर्टिकल्स दिए हैं, ज़रूर उसमें क्लिष्ट भाषा कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ करी है। लोग बागों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ। देखिए, भूमिका देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। अब देखिए, बांधे का जिक्र कर रहा हूँ मैं आज। बांधा सब जानते हैं मेरे ख्याल से, जो पदार्थ तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो गृह विधाओं से जुड़े हुए हैं, जो अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं। बांधा जो नहीं जानते उनको बता दूं, बांधा एक वनस्पति है, परजीवी इसको बोल सकते हैं हम। परजीवी मीन्स जो दूसरे के भोजन में से अपना भोजन ग्रहण करता है, वो परजीवी कहलाता है, यानी कि दूसरे पे जीवित रहने वाला। तो ये परजीवी वृक्ष जो होते हैं, इनका तंत्र में बड़ा महत्व है, प्रोवाइडेड आपको वो पर्टिकुलर वृक्ष की जड़, वो पर्टिकुलर वृक्ष की कोई भी अंश उस वृक्ष का अगर मिल जाए तो। हमने कुछ वृक्ष देखे तो जो पाया हमने कि जो ज़्यादा इफेक्टिव है, वैसे तो हर देखे जो भी किसी भी वृक्ष में कोई दूसरा वृक्ष लगेगा तो परजीवी कहलाएगा, मगर हम जो जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो पीपल का वृक्ष चुनिए आप, बरगद का वृक्ष चुनिए आप, सिरस का वृक्ष देखिए, खैर का वृक्ष देखिए। इन पेड़ों में आप देखिए ध्यान से कि कोई कहीं किसी भी उसके तने में, उसके कहीं आस, उसके ऊपर नीचे कहीं भी कोई दूसरा वृक्ष तो नहीं निकल रहा। अगर ऐसा कोई वृक्ष आपको दिखाई दे तो उसको नोट कर लीजिए आप, और नोट करने के बाद में उसको लाने का क्या तरीका है, बहुत सरल सा, बहुत सामान्य सा, बहुत सीधा सा। कोई भी मंगलवार चुन लीजिए आप, मंगलवार की रात्रि काल में आप उस वृक्ष के पास जाए, है ना, डर न लगे, देख लें। मीन्स ये सूर्योदय की बात करा जाता है, जिसमें शांति हो जाती है, ऑरा पैटर्न शांत हो जाता है। कहते हैं वृक्ष सो गए जिस समय, तो वो उनका संध्या काल में जिसमें झुरपटा होने लगता है, वृक्षों के सोने का समय हो जाता है। तो उससे पहले हल्का सा जाइए और वृक्ष को जैसे निमंत्रण देते हैं, है ना, जैसे किसी अतिथि को इनवाइट करते हैं ना, प्रॉपरली वे से हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करके, उनके निवेदन करके उनसे कि हे वृक्ष देव, हे लता, हे परजीवी वृक्ष, जो भी बोल सकते हैं, हम कल आपको लेने आएंगे, हमारे साथ आप चलिएगा और हमारे घर में सुख दीजिएगा, संपत्ति दीजिएगा, वैभव दीजिएगा, हमारे घर से शोक और दुख का नाश कीजिएगा, बरकत दीजिएगा। जो भी बोल सकते हैं पहले से निश्चित कर लीजिए कि ये शब्द बोलने हैं वृक्ष के नीचे खड़े होकर। और इतना बोलने के बाद में कोई मौली ले जाइए, चाहे लाल रंग की हो, चाहे सफ़ेद रंग की हो, चाहे पीले रंग की हो, वो वृक्ष के चारों तरफ लपेट दीजिए। बस हाथ जोड़ के आप घर चले आइए। और अगर सतत इस बीच जब से घर से निकलते हैं और जब तक पूरा काम करते हैं आप, दो मंत्र, एक तो ओम नमो नारायणाय और एक ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये सतत मंत्र का जाप करते हैं। जब घर आप आ जाए, अपने जो भी कुछ काम करते हैं करिए आप। मॉर्निंग में बुधवार होगा अगले दिन, इस बुध को क्या करना है, होरा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमने बुध की होरा देखी कि वनस्पति लाने के लिए बुध की होरा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होरा मैं आपको अलग से इसमें दे दूंगा इसके डिटेल्स, मगर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बुधवार के दिन मॉर्निंग में सूर्योदय से लेके लगभग 1 घंटा बुध की होरा होगी। तो मान लीजिए जैसे बुधवार के दिन आप देखिए सूर्योदय 6 बजे निकलता है मान लीजिए, तो 6 से लगभग 7 बजे तक बुध की होरा होगी। तो इसके मध्यकाल पकड़ लीजिए, 6:30 बजे पकड़ लीजिए। 6:30 बजे उस वृक्ष के पास पहुंच जाइए। इस समय घर से आप निकलते हैं, अपने साथ चीनी ले लीजिए, अपने साथ अपना बूरा ले लीजिए, अपने साथ पंचमेवे को स्मैश करके वो ले लीजिए, वो लेके घर से निकलिए। और उस पर्टिकुलर पीरियड में जो बताया होरा काल में, उसका मध्य काल पकड़ लीजिए, 6:30 पकड़ लीजिए, वृक्ष पे जाइए और सावधानी से जो जहाँ पे आपने देखा कि उस
वृक्ष में, बेस वृक्ष में, वो बेस मैंने बताया ना, ये 3-4 जो वृक्ष बताए, ये बेस होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी परजीवी वृक्ष निकल रहा है, उसके जड़ वाला हिस्सा, यानी कि जो जो उसकी जो वृक्ष, जो बेस वृक्ष में इंटैक्ट है जहाँ से, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का सावधानी से किसी शार्प चीज से थोड़ा सा 4 इंच के लगभग, 6 इंच के लगभग काट लीजिए उसका हिस्सा, उसकी जड़ बोलते हैं उसको, उसका तना बोलें, जो भी बोले आप उसको, काट लीजिए। और काटने के बाद में वृक्ष के नीचे फिर खड़े होइए। खड़े होने के बाद में जो आपने सामग्री डाली हुई है, अपने साथ ले गए थे आप, चीनी, बूरा, है ना, बताशा, जो भी ले गए, वो वृक्ष के नीचे छोड़ दीजिए चींटियों के निमित्त। ये सोचिए कि चींटियों के लिए आप भोजन दे रहे हैं श्रद्धा से, और वो धागा आप जो आपने बांधा था वो खोल दीजिए, उसको खोल के जला दीजिए। जलाने के बाद में उसकी राख वहीं छोड़ दीजिए, और इस वृक्ष की जो जड़ आपने ली, बांधा जिसको बोलेंगे अब हम, ये घर ले आइए। और जब घर से निकले और जब तक घर तक कार्य संपन्न हो जाए, फिर वही 2 मंत्र, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः और ओम नमो नारायणाय, इनका सतत जाप करते रहिए। बस मन में गुनगुन 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 जाप करते रहिए। और ये जो आपने लाए हैं बांधा, आप इस बांधे को घर में लाके अपने लाल कपड़े में लपेटिए आप, और इसको अपने पूजा के स्थान में स्थापित कर दीजिए, एक विग्रह से स्वरूप समझ के, ये समझ के कि आपने देवी देवताओं का वास अपने घर में इस विग्रह के रूप में कर दिया है। और फिर अपने जो पूजा पाठ करते हैं, तो अपने जैसे अपने देवी देवताओं को, मूर्तियों को, आपके कोई और विग्रह रखे हैं, यंत्र रखे हैं, उनका ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, धूप दीप आरती करते हैं। तो इस जो विग्रह बन गया, ये जो बांधा बन गया, इसका भी फिर नियमित रूप से आप करते रहिए, मात्र इतना। और कभी मान लीजिए 6 महीने, साल में लगे कि सूख गया, दूसरा हो गया, तो उसकी जगह इसको दूसरे से रिप्लेस कर दीजिए, बस इतना सा केवल। और आप देखिए कि कितना इफेक्टिव सिद्ध होगा आपके लिए ये बांधा, ये बांधे का प्रयोग। बस कंडीशन वही है, वृक्ष वही स्पेसिफिक वृक्ष हो, बेस वृक्ष वाले हो, उसमें कोई भी लगा करें दोस्तों। और दोस्तों अच्छा लगता है तो गोपाला जी के आप जो छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनको वायरल करें, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, ताकि औरों को भला हो। देखिए मैं कितनी छोटी छोटी चीज़ें देता हूँ, और ये उनके लिए इनकी इम्पोर्टेंस समझिए कि जो महंगे आइटम्स नहीं खरीद सकते, जिनको पता ही नहीं इन चीज़ों का क्या है कैसे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये वृक्ष तो आप देखिए तलाश करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे जो अब्रॉड रह रहे हैं, वो तो विकल्प देखिए उनके लिए तो कोई नहीं है, जहाँ वृक्ष नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, है ना, फिर वो चीज़ें वहाँ पे संभव नहीं है। ये वहाँ के लिए है जहाँ पे वृक्ष आपको सुलभ हो। करें दोस्तों इसको आप। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।